हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं आज का अपना वीडियो लेकर, जो कि है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्लास 10th के लिए। हम यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स प्रूव करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं, जो बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है। 7/2 मान लीजिए आपको 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप करते हैं 2 3 6, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई में लिखे गए, प्लस जो बचा हमारा 1 रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं 7 कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड 7 कैन बी रिटन लाइक दिस 3 into 2 plus 1 7 डिविडेंड, 2 डिवाइजर, 3 क्वोशिएंट, 1 रिमाइंडर। तो हम ये रिलेशन जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। मुझको यहां पर देखना है कि मुझको मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो मैं यहां पर डिवाइजर अपना 3 लूंगा। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 देन पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2। रिमाइंडर जो होते हैं वो डिवाइजर से छोटे होते हैं और उसकी लीस्ट वैल्यू 0 आ सकती है। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा नंबर में बी रिटर्न एज डिवाइजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 3n plus 0, 3n plus 1, 3n plus 2 इस फॉर्म के हो सकते हैं। हमारे पास 3 केसेस आ गए हैं। केस 1 जिसमें कि नंबर हमारा 3n है, तो अब हमें क्या चेक करना है? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। स्क्वायर ऑफ दैट नंबर का मतलब 3n का स्क्वायर आपको मिलता है 9n स्क्वायर। आप 3 कॉमन ले लीजिए, आपको मिलता है 3 into 3n स्क्वायर, दैट इज 3m, 3 का मल्टीपल। यही आपको शो करना था। स्क्वायर 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3m फॉर्म का होगा। अब आपके सामने केस सेकंड। केस सेकंड 3n plus 1 होल स्क्वायर, यानी कि 3n का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab। 3n का स्क्वायर आपको मिलता है 9n स्क्वायर प्लस, मैं इसको आगे लिख रहा हूं, 6n plus 1। यहां पर 3n कॉमन है, पर मैं सिर्फ 3 में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मुझको 3 के मल्टीपल्स शो करने हैं। तो मैंने 3 कॉमन लिया। यहां हमारे पास बचा 3n स्क्वायर प्लस 3 2 6, 2n plus 1। देखिए 3 का मल्टीपल प्लस 1, सो दैट इट मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1। फर्स्ट केस प्रूव्ड, सेकंड केस प्रूव्ड। अब आपके पास आता है केस थर्ड। यहां पर आपके पास जो नंबर है वो है आपका 3n plus 2 फॉर्म का। आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर से वही प्रोसेस, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपको मिलता है 9n स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 12n प्लस 2 2 4। 4 को ब्रेक करेंगे हम ताकि हमारा 3 कॉमन आ सके। 4 में से 3 कॉमन नहीं आ सकता है, इसलिए 9n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 3 प्लस 1, 3 कॉमन, 3n स्क्वायर, 3 4 12 प्लस 3 1 3 प्लस 1 आ गया हमारे पास 3m प्लस 1। यही हमको प्रूव करना था। चाहे केस 1 2 3 हो, जो नंबर आपके पास आएगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिविजन्स लेमा टू शो दैट क्यूब। अब की बार हमें क्यूब प्रूव करना है ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 फॉर्म। अब की बार हमारा डिवाइजर 9 है, m के साथ जो लिखा हुआ है, तो क्या मैं 9 का इस्तेमाल करूं एज डिवाइजर? जवाब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो रिमाइंडर्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 से लेस। मेरे पास 9 केसेस आ जाएंगे। 9 केसेस में कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएंगी, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बेटर क्या है, क्यूब से जनरेट करना है 9, तो वो तो 3 भी जनरेट कर सकता है। इसीलिए हमने यहां पर लिया वेन एवर एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 देन पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा नंबर मे बी 3n, 3n plus 1, 3n plus 2। अब यहां स्क्वायर था, इधर क्यूब है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। केस 1 में आप क्या करेंगे,
3n की क्यूब, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27n क्यूब। आपको 9 से देखना है तो आप 9 कॉमन ले लेंगे, 3n क्यूब बन गया 9 का मल्टीपल 9m। फर्स्ट केस प्रूव। अब आपके पास आता है केस सेकंड, जो कि है 3n प्लस 1 की क्यूब। ये है आपका 3n क्यूब। a प्लस बी की होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। 3n की क्यूब आपको मिलता है 27n क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27n स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9n प्लस 1। यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है, आप लिखेंगे 9 3n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये बन गया आपका 9m प्लस 1 फॉर्म। हाँ, यही आपको शो करना था। अब आपके सामने आता है केस थर्ड। केस थर्ड में जो नंबर आपके पास है वो नंबर है 3n प्लस 2 होल क्यूब। आप क्या लिखेंगे, 3n होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3n का स्क्वायर b प्लस 3n 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। 3n की क्यूब आपको मिलता है 27n क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 2 ज़ा 54 54n स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 36n प्लस 2 की क्यूब 8। 9 आप कॉमन ले लीजिए, आपको मिलता है 3n क्यूब 9 6 ज़ा 54 n स्क्वायर, 9 4 जा 36 और n प्लस 8, 9 का मल्टीपल, तो आप इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8। हेंस थर्ड केस हमारे पास आ गया, हेंस प्रूव्ड। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से जानते हैं by Euclid's division lemma, we know that when a number is divided by 6, then possible remainders are अब आप सोचेंगे मैंने 6 क्यों चूज किया, क्योंकि मुझको यहां पर 6q मल्टीपल 6 मुझे शो हो रहा है, तो मैंने इसलिए 6 चूज किया। Whenever any number is divided by 6, then possible remainders are, वो रिमाइंडर्स हमेशा उस नंबर से लेस होते हैं और लीस्ट वैल्यू उसकी हो सकती है 0। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 4 एंड 5। और हम लोग जानते हैं whenever any number is divided by a, अगर मैं आपको कहता हूं मैंने b को a से डिवाइड किया, b नंबर को a नंबर से डिवाइड किया, देन b इज द डिविडेंड और a इज द मेरा डिवाइजर। सो वी कैन राइट b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मेरा यहां पर जो डिवाइजर है वो है 6, तो जो एनी नंबर आई मे राइट इन दिस मैनर, कोई भी जो नंबर है, नंबर वो इस फॉर्म का हो सकता है 6q रिमाइंडर 0, 6q रिमाइंडर 1, 6q रिमाइंडर 2, क्योंकि मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, क्वेश्चन जो मर्जी आए मेरा रिमाइंडर 0 1 2 हो सकता है। 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और लास्टली 6q प्लस 5। इस चीज को यूज करते हुए r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से मेरे पास 3 3
6 केसेस आ जाते हैं। अब मुझको ये शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो भी कोई ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म का होगा। ऑड इंटीजर कौन होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, या आप यूं कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता हो। जो भी कोई 2 का मल्टीपल होगा वो हमारा इवन नंबर होगा। तो हम 6 क्यूब प्लस 0 के लिए चेक करते हैं। 6 क्यूब प्लस 0, इट मे बी रिटन लाइक दिस 2 into 3 क्यूब। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन नंबर। 6 क्यूब प्लस 1, यहां पर आप 2 कॉमन लेंगे। 2 into 3 क्यूब प्लस 1, देखिए 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास 1 बचेगा, तो ये नंबर आपका हो जाएगा ऑड नंबर। यही आपकी रिक्वायरमेंट है। यहां पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं। आपने जैसे ही 2 कॉमन लिया, ये बचेगा 3 क्यूब प्लस 1। इट इज द मल्टीपल ऑफ 2, डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई इट इज एन इवन नंबर। आपको नहीं चाहिए। यहां पर आप 2 डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकते, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 6 क्यूब प्लस 2, सो दैट आप यहां से 2 कॉमन ले सकें, प्लस 1। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए पहली 2 टर्म्स में से। 2 into 3 6 क्यूब प्लस 1, और ये वाला 1 एज इट इज। 2 का मल्टीपल प्लस 1, ये जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा। अगर 1 रिमाइंडर आता है देन इट इज नॉट एन इवन नंबर, इट इज एन ऑड नंबर। यही आपको चाहिए। आप डायरेक्टली यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई इट इज एन इवन नंबर। यहां पर आपको प्लस 1 की फॉर्म लानी है ताकि आप लास्ट स्टेप की तरह से 2 कॉमन ले सकें। 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1, आपने 2 कॉमन लिया। 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, 2 3 जा 6 क्यूब, 2 2 जा 4 प्लस 1 एज इट इज। देखिए 2 से डिवाइड हो गया प्लस 1, हाँ ये फिर से ऑड नंबर है। तो आपने क्या देखा? जो आपके ऑड नंबर्स आएंगे जब भी कभी आप 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा किस फॉर्म के होंगे? पहला वाला 6 क्यूब प्लस 1, सेकेंड वन 6 क्यूब प्लस 3, थर्ड वन 6 क्यूब प्लस 5। नेक्स्ट, show that any positive odd integer is of the form 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3। देखिए यहां पर 4 का मल्टीपल है, तो इसी क्वेश्चन की तरह से आप अब की बार जो आपका डिवाइजर होगा वो क्या चूज करेंगे? 4 चूज करेंगे। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, व्हेन अ नंबर is divided by 4, then possible remainders are 0, 1, 2 and 3। उस नंबर से हमेशा कम होंगे। सो नंबर may be written लाइक। नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 4 क्यूब प्लस 0, 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 एंड 4 क्यूब प्लस 3। अब आपको क्या शो करना है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर कौन होता है? जब आप 2 से डिवाइड करें एंड यू गेट रिमाइंडर एज 1। अब आप देखिए 4 क्यूब प्लस 0 में आप 2 कॉमन लेते हैं, आपको मिलता है 2 into 2 क्यूब। इट इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई इट इज एन इवन नंबर। आपको नहीं चाहिए। यहां पर आप 2 कॉमन लेते हैं, 2 into 2 क्यूब प्लस 1। व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 2 यू विल गेट 1 एज रिमाइंडर। तो ये हमारा एक ऑड नंबर हुआ। आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहिए। यहां आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 क्यूब प्लस 1। व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 2 यू विल गेट रिमाइंडर एज 0। तो ये हमारा हुआ इवन नंबर। आपको नहीं चाहिए। फिर चेंज करेंगे आप प्लस 1 की फॉर्म में ताकि आपके पास 2 कॉमन आ सके। तो आप पहले लिखेंगे 4 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलता है 2 क्यूब प्लस 1
प्लस 1। ये 2 का मल्टीपल है, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1 एज रिमाइंडर, दैट्स वाई इट इज एन ऑड नंबर। आपको यही चाहिए। तो आपने रिजल्ट क्या देखा, जो आपको ऑड इंटीजर चाहिए वो आपको मिलता है केवल 2 केसेस में। ऑड नंबर मे बी रिटन लाइक 4q + 1। जो भी कोई नंबर इस फॉर्म का होगा वो हमेशा आपका ऑड नंबर होगा।